नित्यनेम स्थल पर आने की कृपा करें। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत ग्रीव नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुभव सौनदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाधान अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मत तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस पद करवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आद्य अंत कम सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पुण्य उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। जितने भी वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त स्त्री या पुरुष प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं। इनके इतने पुण्य हैं, इनको परमात्मा पाने वाली उस यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए इनकी पोशाक भिन्न है, इनका बॉडी अलग है अन्य प्राणियों से। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं उनकी पोशाक उन बच्चों से भिन्न होती है जो गांव में खेल कूद मचाते हैं या कहीं जंगल में पाली खेतों में काम करते हैं, मजदूर अपने माता पिता के साथ खेल रहे होते हैं। तो अन्य जो प्राणी हैं मानव शरीर को छोड़कर वो विद्यालय उनको प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है। और जिनको मानव शरीर प्राप्त हो गया वो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो टीचर से विद्या ग्रहण करे और डिग्री प्राप्त करे
और फिर उस विद्या से जो प्राप्त होने वाले सुख लाभ हैं उसको फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर के उनको आनंद मनावे। और जो विद्यार्थी विद्या काल में स्टडी पीरियड में सिनेमा देखता है, शराब पीता है, डांस करता है, आवारा घूमता है, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो वो विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। और फिर वो आगे चल के कितनी हानि उठाता है, उसका वो समय विद्या का समाप्त हो जाता है। वो फिर क्या करता है, मजदूरी करता है। एक समय एक मजदूर किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था। और उसी रोड के ऊपर एक एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी महकमे का B&R का गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन करने के लिए उसी रोड पर आया और सभी अधिकारी कर्मचारी उसके सामने प्रणाम करके और स्टैंड टू खड़े और सभी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर वो चला जाता है तब वो एक मजदूर जो वह मजदूरी कर रहा था वो फिर कह रहा था कि ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं, मेरे साथ ही वृक्ष के नीचे रेत में खेल रहे हैं, और ये कार में चलता है, कोठी में पंखे और कूलर लगे हैं, इसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़ कर जाओगे आपकी विद्या पूरी का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार इस टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ, तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर वही होता है जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ हैं। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मैला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है इन श्रीमद् भगवत गीता और सर्ववेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है, और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं, और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, घुटी सूटी ला के बकवाद गढ़ोगे, या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे, तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहाँ पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहाँ भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम भगत, आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव
जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिसमें आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उसमें आपको न अपने पद का गर्व हो, न अपने धन का हो, न जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहाँ के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय उसके पास चाहे वो कितना अच्छा बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहाँ भी डॉक्टर कहते हैं वहीं बैठ जाता है, कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है, यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है, जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहाँ आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र एमएस हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ वो रोग आपका कट सकता है। तो आप उस और यहाँ आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहाँ आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। तो इस भाव से, आधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहाँ किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धानक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में। उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं,
उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी न किसी वस्तु के भूखे रहते हैं, और जहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती वहाँ अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बढ़ जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका। गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका। और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्व करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी, और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो, और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कतई विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच गए। ये अनेकों दुकान खुला रखी है, और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु शैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी हो लेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी दे ही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाएगी। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, SDO को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं, हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा देखी जाएगी, यह लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जो जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर,
शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहाँ के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आँखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूँ कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आँखों वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा और वो स्थान देखा जहाँ जीव की दुर्गति होती है, जहाँ उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंभ, बड़े बड़े कुंड भरे हैं जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है, गरीबदास जी कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देखकर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा, जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा। ये परमात्मा ने बताया, परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं कुरडे चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई, फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। तो इसी प्रकार जब हम संसार छोड़कर जाए, अब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमारे यहाँ जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से।
और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, इसे खा जाते, डसने से मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको टच कर लिया तो, छू लिया तो, पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं, व्यस। और जिसमें आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी का टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते हैं, कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है इधर ना जाना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी को की आत्मा दुखाना, ये यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण में भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा के कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ ओढ़ के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था कि मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देखा काख में बाजों को देखना लेठाते ने और क्या कहता घुट्टी लावो उसका, क्या कहते और बकवाद में बर्बाद करो, आप भी क्रम फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पे भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कहीं से भी किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के, वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डाल दूंगा, मैं ना छेड़ू ना खाऊं कोई ना, जिसकी चीज ना खाऊं। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी। और तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं,
हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, कौन क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला चलोगे, वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाएंगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर शाम ने सुबह आपको समय आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहाँ पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहाँ खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहाँ उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर। उसने कहा कि उस गांव में वहाँ से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो जो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं, वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहाँ से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहाँ पहुँच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहाँ ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और गुणा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जा, और वैष्णो देवी चला जाओ तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहाँ कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहाँ चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ना ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पूरी पुरानी परंपराएं हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल्य में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल्य में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल्य में बैरेनू। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा
मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी। इस काल ने यो मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरे भूखी, वहाँ पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया। और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा घुटी लावांगे, चल वहाँ बैठेंगे, चल भाई चल, जब वह साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, अरे पी ले तो क्यों हो रहा, ला एक घुटी, जब वह ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है। और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छूटे से कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे भूल न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियाँ खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है
रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को, आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को। कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू, आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने 100 प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो, जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते ही नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सत्य तुम्हारे सामने फेंके, गली गली में खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती, इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा, तीर्थ व्रत, ये जो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर। इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की, और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नो। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नो। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको, हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहाँ पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने, वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहाँ कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूँ दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहाँ नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहाँ रहता था, नब्ज पकड़कर औषधि, रोग जानकर दो औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो। सेट कर रहे हैं, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के अंदर है, इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए। वो आप प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहाँ है तो, और मोक्ष होता तो वहाँ क्या कर रहा था, टिंडेले था उसमें उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु। वो जीवित सतगुरु को ना, जिंदे सतगुरु को ना जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने, औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे
वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ संत नहीं, उनकी यादगारें हैं, और जहाँ संत हैं वो नकली हैं, वो भी इतने बोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज। आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ से गति करके यहाँ ताक्षी आत्माओं को मिलता है। कवि को उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जो लाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देख कर आए हैं और बताया है कि सिर पर मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो। और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे दीप चले हैं। पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ, उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता जमीन का डहर, और एक होती है थड़ी, ऊंचे टीले। वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है। और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है। और जो ऊपर उन टिब्बों पर, थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर, डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से 1 एकड़ में 2 मन दाने होते हो, तो होना भी हो। और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो 1 एकड़ में 60-70 मन गेहूँ हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो, इन आन उपासना करके तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थड़ियों पर बीज बो रखा तुमने, वहाँ भूखे मरोगे, वहाँ से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो 1 एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए। यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थड़ियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए, जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। फिर क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। ओए होए,
कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहाँ पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड की 100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं कि ठीक करवाई। यहां पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहाँ सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहाँ तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताज़ा एक का 3 बेटा मत एक की मृत्यु हुई थी, उसको समझा रहे थे, देख इसको देख कर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने क्या सोचा कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी हो करके। तो उससे कहते हैं, यहाँ परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख ने सुख है, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मालिक और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहाँ ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही ये बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा शाम दोपहरे। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गोटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहाँ से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहाँ छाया में बैठाता हूँ। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता ही नहीं तेरे के बाप, क्योंकि घुट्टी ला रहा, उसने वही मौज दिखाई दे रही है, तुम्हारा बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी, एक नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को घूटी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहाँ टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोट करते होंगे वहीं ठीक हो रहा, मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, लोगों किसी ने देखा देखी जाएगी, जो कर रहे हैं ठाठ हो रहे बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बाल का क्या बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है। यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की, लड़का है या लड़की, और कलेजा न्यू कर रहा है, और क्या रो, बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक है, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक मिनट में नो रहा है, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है।
तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। पुण्यात्मा, गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे। 1400 एकड़ जमीन थी इनके। छुडानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था? कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने आपकी से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त, ये समय, ये पैरा, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे ने, पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है ये पैरा आपका, पैर यानी समय, वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे। जितने भी कुत्ते आपको आप देखते हो कभी कभी रात्रि के समय भौंकते नहीं, रोते हैं और ऊपर को मुंह करते, फिर वैसे ओ अब क्या बना भाई, अब तो बात बिगड़ गई। इस मनुष्य जीवन के रहते, और सौभाग्य हो आपका मनुष्य जीवन हो और वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो मिल जा, तो उस समय परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते हम कुछ कर सकते हैं, बाद में तो रोना पीटना रह जाता है, फिर उसका कोई यूज नहीं। तो पुण्यात्मा, एक तो आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म है। परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान और कंप्लीट कोर्स को अब सार्वजनिक करना था, पूर्व निर्धारित था। और ऐसे समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है और जिनको ये स्थान प्राप्त हो गया, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे कोई दुख में यहाँ आया है, चाहे कोई सुख में आया है, वो बहुत अच्छी किस्मत के इंसान है यदि इस मार्ग पर डटे रहे तो। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से जो आता है, जो ये सोचकर आता है कि चल देख लेते हैं वहाँ भी, उसको यहाँ राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह ते थक ले, और जब उसकी कति आशा टूट ली हो कि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहाँ तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहाँ हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल जाओ और सुख हो मुझे। वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईब मिला है आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। और गरीबदास जी क्या कहते हैं? मैं तो दे दी है बाल में
याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याने नू मैं तो दे दिए, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने नू। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रमजाने नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने नू। मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने में। गीता को पढ़ते हैं, हर मंत्र जाप करते, राधे राधे श्याम ला दे, हरे कृष्ण 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 रामा रामा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। और पत्थर की पूजा करे ये भूल गए सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी, क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके, सद्भक्ति ना करके, कोई तो विदेश जाता है, दूसरे देश में घनी माया इकट्ठी करूंगा, और कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, वहां पे बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा, तेरा घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
तू फिरदा दाणे दाणे नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। अपरात्माओं, सतलोक आश्रम बलवाला के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ एक कुत्ता है, आप सभी को भौंक रहा है, जगा रहा है, आपका धन लूट रहा है, आप गहरी नींद में सोए पड़े हो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। हमारा सौदा है, जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहाँ आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूँ, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहाँ तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहाँ बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दर्द हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, तो कैसी बीमारी हो। और फिर भी जो डगमग हो गया तो कम से कम तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया वो, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहाँ अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा, वो मरे तो मरेगा। मनुष्य जीवन उसने ना लाख जन्म भी ना मिलना फिरता है, क्यों भक्ति करे नहीं रखी। तो यहाँ दोनों हाथों में लाडू, भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम ले गए 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई, किसी ने बका दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू तंत्र करनी है, चलो वहाँ झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं कि इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया, जब कति स्वस्थ था का मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहाँ जाते ही ठीक हो जाता, उसको लेके झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया जो। अब बता के रोऊं, उसने के कहूँ, मैं क्या कहूँ। तेरा समझाते हैं, खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया, तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहाँ, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है जी मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना, 1 हफ्ते में दवाई ले जा, फिर आना हफ्ते में, तो उसका रोग दीर्घ है
उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया, और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूँ आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबड़ दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़। फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी ने भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख, कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह भी दृढ़ रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे, उसके वह कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे तो संतान की, तने बस करना पड़ेगा। तो इस तरह की डिमांड रखते हैं, आशा लेते हैं, तो उन्हें दृढ़ भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो क्या करना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे, 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लग गए बीमार होकर के। और 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 50 से भी ऊपर उम्र हो गई थी उस माई की बेटी की। लुटपट के यहाँ ही किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लुटपट लेगा ना, जब यहाँ दृढ़ होगा और फिर देखना खेल जाता है। तो आप इस सत्संग में आकर ये ज्ञान सुना करो और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहाँ से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहाँ लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला ख़त्म, वहाँ कुछ होना ही नहीं था। भगवान की आस्था है, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए।
तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहाँ आओ, और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल बाद से उनकी टिकट कट लेगी, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वारे। परमात्मा कहते हैं हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं, और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहाँ जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ, अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त हैं उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहाँ आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, और अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, जिसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूँ कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी, और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं, और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा यहाँ पर। 10वें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने की आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहाँ से, और नकलियाँ गज्जा फंसे, तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था, इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है, और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी जो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूँ कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग वैसे कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जो परमात्मा करता सही करता। ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता, जब इसकी शरण में आ गए। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुँच के
तो वहाँ डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो, बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए तेरे बच्चों का, यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखे होंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़ कर चलती है। वो बच्चे चूं भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा है हमारे को। ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते, नो सुकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा हमें खा जाएगा, तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहाँ आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तनों को मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेने तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका? तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं।